जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मकर राशि की कि मकर राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना क्या कुछ लेके आया है। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं ग्रह स्थिति की, कौन से ग्रह कहाँ गोचर करेंगे अगस्त के महीने में। देखिए, मंगल सिंह राशि को छोड़ के कन्या राशि में आ जाएंगे 18 अगस्त को। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और 17 अगस्त को कर्क राशि से छोड़ के अपनी राशि सिंह राशि में आ जाएंगे। बुध सिंह राशि में है। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो वक्री होंगे और 8 अगस्त को सिंह राशि से निकल के कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि वक्री होंगे ना। और शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, राहु और गुरु जो है मेष राशि में, और जो केतु हैं वो तुला राशि में है। और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये तो था ग्रहों की स्थिति कि अगस्त के महीने में ग्रह कहाँ गोचर करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं राशिफल कि आपके लिए अगस्त का महीना क्या कुछ लेके आया है। पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। देखिए, प्रथम घर लेते हैं स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए प्रथम घर का मालिक कौन है, वो है शनि महाराज। अब शनि क्या है, देखिए, एक तो आपकी चल रही है 7.5 और आखिरी चरण चल रहा है, तो इतनी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि पिछले लास्ट जो आपके गए हैं चरण वो काफ़ी खराब थे। लेकिन ये है कि शनि आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो इतनी दिक्कतें नहीं करेंगे। लेकिन शनि इस टाइम है वक्री, और ये रहेंगे 4 नवंबर तक। अब शनि से रिलेटेड आपको थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो उससे आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम घर के स्वामी शनि देव हैं और दूसरे घर में है, तो कुटुंब में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से मानसिक तनाव आपको हो सकता है। आपकी हड्डियों से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, आपको गैस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। वहीं बात करते हैं आपके एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन के जो लॉर्ड हैं उसके लिए हम पंचम घर देखते हैं, और पंचम घर के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र महाराज। और शुक्र जो है इस महीने वक्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि पंचम के ही जो मालिक हैं वो वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, मन आपका विचलित होगा, फोकस ही नहीं लगेगा। हो सकता है आप मतलब जानबूझकर फोकस ही ना लगाएं, मतलब आप टालेंगे काम को। उस चीज़ का ध्यान रखिए। एजुकेशन में आपको टालना नहीं है, क्योंकि कोर्स आपके डिले हो जाएंगे, तो 18 अगस्त तक थोड़ा सा मुश्किल भरा टाइम होगा। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आप लेजी हो जाएंगे, फोकस नहीं लगा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके काम बनेंगे। तो अभी से ध्यान रखिए कि आपको काम करना है, क्योंकि वरना ना आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर इस टाइम आप ध्यान नहीं देंगे। तो कोशिश करिए, फोकस करिए, और थोड़ा सा अपने मन को संयम में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना आगे जो आप सोच रहे हैं प्लानिंग, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, आप कोर्स करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं अगर हम लव अफेयर की बात करें, उसके लिए भी हम पंचम घर देखते हैं, और पंचम घर के लॉर्ड फिर से बोला शुक्र है, तो कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कतें हैं। आपका पार्टनर आप पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। उस चीज़ का ध्यान रखिए। आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ना शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं। तो 18 अगस्त के बाद आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, तो उससे पहले थोड़ा संयम में रखिए, धैर्य रखिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है शुक्र है, और शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के हिसाब से भी आपका पार्टनर आपको परेशान कर सकता है, या आप उनको परेशानी हो सकती है, मतलब कुछ भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी लव लाइफ में। वहीं अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें, तो उसके लिए हम 7वां घर देखते हैं, और 7वें घर का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वहाँ बैठे हैं सूर्य। देखिए, बेवजह का वाद विवाद ज़रूर हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वाद विवाद होने के बाद भी आप एक दूसरे को समय दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे, तो अष्टम में जाने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को खतरा।
खतरा मतलब डरने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, उनको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। तो 17 अगस्त के बाद थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, उस बात का ध्यान रखिए। वरना वैसे अंडरस्टैंडिंग भी है, अच्छा आप समय व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समय भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्फेक्शन कह लो या हार्ट से रिलेटेड या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और आपके पार्टनर को भी। तो 17 अगस्त के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य के लिए देखते हैं नवा घर, और नवे घर का जो मालिक है वो है बुध। और देखिए बुध जो है अष्टम में है, और अष्टम में बुध होने का मतलब भाग्य आपको अचानक से लाभ दे सकता है और अचानक से नुकसान भी दे सकता है। यानी कि भाग्य पूरा सपोर्ट, नहीं कहूँगी कि पूरा सपोर्ट आपको करेगा, लेकिन हाँ अचानक से लाभ की स्थिति बनी हुई है, अचानक से आपकी कोई खुशी मिल सकती है, या अचानक से कुछ आप घर में कोई चीज़ ला सकते हैं, एकदम से आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। और हो सकता है झटका भी लगे, या हो सकता है आपका खर्चा भी अधिक हो जाए, क्योंकि अष्टम का रोल जहाँ आता है वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आयु का, मृत्यु का और अचानक से काम का ये भाव होता है। तो थोड़ा सा ये, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो आप अगर जब तक आपकी ग्रोथ ना हो जाए तब तक आप किसी को नहीं बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना भाग्य आपका सपोर्ट इतना नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, या आपकी जॉब की, बिजनेस की बात करते हैं, तो उसके लिए 10वां घर देखते हैं। और 10वें घर के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र महाराज। देखिए शुक्र की स्थिति जैसे मैंने कहा वक्री है, तो किसी स्त्री के कारण आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कोई आपकी लेडी बॉस है या आपके जो वर्कर हैं, और वहाँ अगर कोई स्त्री है तो आपको परेशानी में डाल सकती हैं, कोई बेवजह के आर्गूमेंट में आप फंस सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। अन्यथा अगर आप वाद विवाद से बचते हैं तो आपका काम भी अच्छा होगा। आप जॉब से रिलेटेड, बस यही है, थोड़ा सा लेडी बॉस हैं या मतलब कोई स्त्री आपके संपर्क में है, तो वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र में आपको डाल सकती है, फंसा सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो किसी से वाद विवाद नहीं करना है। कोई परेशानी है या कुछ है तो आप स्पष्ट रूप से, अगर आप तर्क वितर्क करके बात करते हैं तो अच्छा है। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन भी नहीं करिए। और अगर बिजनेस की बात करें तो अभी कोई नया बिजनेस नहीं करिए। 18 अगस्त के बाद टाइम सही आएगा, तब आप कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो थोड़ा वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए दिक्कतें आएंगी। धन के क्षेत्र के तो सही है स्थिति, धन की कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत। कार्य आपके कोई रुकेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर यही है कि आखिरी चरण चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो मुश्किलें हैं ही, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये तो था मकर राशि के लिए ये अगस्त का महीना क्या कुछ लेके आया है। बाकी ये एक गोचर करना, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको किसी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पूछना है या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब करते हैं उपायों की बात। तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव के हिसाब से आपको एक तो नियम का पालन करना है, अपने से नीचे जो वर्कर हैं उनसे बहुत अच्छे से तालमेल बिठानी है, किसी को दुखी नहीं करना है, बेवजह किसी का अपमान नहीं करना है। और शनिदेव के लिए शनि मंत्रों का जाप करिए, ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करिए। दीपक जला सकते हैं सरसों के तेल का, आप पीपल के पेड़ पे काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। नीडी पर्सन को कुछ अगर आप काला दान करते हैं, काली चीज़ों का दान करते हैं शनिवार के दिन, तो अति शुभ रहता है, शनिदेव अति प्रसन्न रहते हैं। अगर आप किसी आश्रम में जाके शनिवार के दिन कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो अति शुभ रहता है, शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और आपकी जो मुश्किलें हैं वो दूर भी ज़रूर करते हैं। न्याय प्रिय हैं, तो आप अगर न्याय की बात करते हैं, तरीके से चलते हैं, तो ज़रूर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो आप इतने ही उपाय कर लोगे शनिवार के दिन तो अति शुभ रहेगा। बाकी ये गोचर करना है जैसे मैंने बताया है, तो आप ये देखिए कुंडली में कि आपकी जो शनिदेव की स्थिति है वो कैसी है, या क्या आपके ग्रह कह रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये कि अगस्त का महीना आप सभी के लिए काफ़ी खुशनुमा हो, शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।